फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कितना सुंदर, कितना प्यारा ये टॉप आपको बनाना बताने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है ये। इतना सुंदर इसके ऊपर फ्लावर लगाया है। ये हमने शेडेड ऊन से बनाया है। शेडेड ऊन अपने आप ही धीरे धीरे कलर बदलती रहती है। वो वाली ऊन हमारे पास थी। यदि आपके पास ऐसी ऊन ना हो और आप कलरफुल बनाना चाहें तो आप कई कलर की ऊन लेकर भी आप इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कितने फंदे डाले हैं और इंच टेप का क्या नाप है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंच टेप के हिसाब से देखिए हम बिल्कुल यहाँ से नाप रहे हैं, जहाँ से ये कंधे का नाप है वहाँ से नापने के बाद ये 17 इंच इसकी लंबाई आ रही है। और हम आपको चौड़ाई बताएंगे इसकी कितनी है। देखिए चौड़ाई हम यहाँ से नापेंगे तो ये 16 इंच है। 16 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। फिर हमने क्या किया है, इसको टॉप स्टाइल बनाने के लिए यहाँ से हमने फंदे थोड़े से माइनस किए हैं। तो हम आपको बताएंगे जहाँ से हमने माइनस किए हैं वहाँ से ये देखिए 15 आ रही है इसकी चौड़ाई। यहाँ से 16 आ रही है और यहाँ से 15 आ रही है। और बिल्कुल नीचे से हम यहाँ से नापेंगे तो यहाँ पर इसकी 14 आ रही है। वैसे मैं इसका फंदे का नाप भी आपको बताऊंगी। ये हमने ऊपर से शुरू किया है, यहाँ से गले की साइड से फंदे डालकर हमने ये शुरू किया है और इसको बनाया है। इस तरीके से बनाया है तो इसकी आस्तीन वगैरह सब आई हैं। ये गले में हमने एक डिज़ाइन डाला है, वही एक डिज़ाइन हमने ये नीचे भी डाल दिया है। आस्तीन पे देखिए, आस्तीन हमने पूरी डिज़ाइन वाली बनाई है। दोनों आस्तीनों में डिज़ाइन डाला है। आस्तीन जब आप पहनोगे तो बहुत सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन बनके दिखाई देगा। इस तरीके से ये टॉप हमने बनाया है। टॉप बनाने के बाद हमने आस्तीन में ये बॉर्डर पट्टी बनाई है, ये भी हम आपको बताएंगे दोनों साइड। और गले में भी हमने एक पाइपिंग स्टाइल ये डिज़ाइन पतला सा बनाया है, वो भी हम आपको बनाना बताएंगे। देखिए आपको पूरा देखने के बाद में कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा मॉडर्न टॉप है ये। जब आप इसे पहनोगे बहुत सुंदर और बहुत प्यारे से लगोगे। हमारा मॉम एंड मी चैनल चल रहा है, उसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइन हमने बताए हैं। यदि आपको देखना हो तो आप मेरा पूरा चैनल खोल के देखिए। इसी वीडियो में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप, और इसके वीडियो खोल के वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप उसमें से भी कोई डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए फिर हम इतने प्यारे से सुंदर से टॉप को बनाना सीखते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये कैसे करके क्या है मैं आपको दूसरी ऊन में बता रही हूँ। हमने इसमें 116 चेन्स ली हैं, यानी 116। इस तरीके से हम 116 चेन बनाएंगे। 116 देखिए ये 116 चेन हमने बना ली हैं। अब इसको हम इस तरीके से सीधा करके लाएंगे और इसके कॉर्नर से जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब ये हमने एक सर्किल जैसा बना लिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन्स लेंगे और हम अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। वर्क स्टार्ट करने के लिए हमें डबल क्रोशिया बनानी है सब में। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन वाली आ गई, एक ये आ गई, 2 आ गई। अब हमें इसमें 24 बनानी है। इस साइड हमने 24 रखी हैं और इस साइड हमने 32 रखी हैं। और 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर और 1 इधर, ऐसे करके हमने 4 यहाँ पर
रख दी गई हैं। तो 32 और 32, 24, 24 और 1 2 3 4 इस तरीके से सारे मिला के 116 हो गई हैं। तो हमें एक बार 24 बनानी है और उसके बाद ये कॉर्नर बनाना है। 24 बना के कॉर्नर बनाना है, 32 बना के कॉर्नर बनाना है, फिर 24 बना के कॉर्नर बनाना है, फिर 32 बनाकर कॉर्नर बनाना है। इस साइड 32 और बाजू की साइड 24 आएंगी। तो हम शुरू कर लेते हैं किस तरीके से बनाया है हमने। जब हमारी ये 24 बन जाएंगी तब हम कॉर्नर बनाएंगे। 16 हो गई, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हमने ये इस साइड की एक 24 ये वाली जो साइड है इसकी बना ली है। अब इसके बाद हम ये कॉर्नर बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम देखिए एक डबल क्रोशिया और इसी होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेनें लेंगे 1 और ये 2, और फिर इसके अंदर इसी होल में 1 और ये 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक ही होल के अंदर पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेनें और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बनाते हुए हम 32 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये कॉर्नर आ गया है। हमने इसकी 24 बनाई है। ये 24 के बाद हमने ये कॉर्नर बना दिया। अब हम 32 बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 24 बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 32 बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगा तब हम इसमें इस तरीके से ले लेंगे और 3 चेन लेकर चालू कर देंगे। 3 चेन ले ली हमने। अब ये नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से लेकर 3 नहीं लेनी है, यहाँ पर 4 चेन्स लेनी है। हमें नेट वाली बनानी है, एक नेट वाली के लिए बनानी है 4 चेन लेनी है। एक इसको यहाँ पर छोड़ना है और नेक्स्ट वाली में हमें डबल क्रोशिया लेनी है। ये लाइन हमें इस तरीके से बनानी है। 3 तो ये डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और एक हमने नेट के लिए ले ली है। फिर हम एक चेन ले लेंगे और एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से बनाएंगे। एक चेन ले लेंगे, नेक्स्ट वाला छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाले में हम एक चेन बनाएंगे। इस तरीके से ये हमें लाइन कंप्लीट करनी है। एक हमें छोड़नी है, नेक्स्ट वाले में लेनी है और बनाते समय हमें एक चेन ऊपर भी लेनी है। देखिए ऐसे एक चेन ले ली हमने, एक यहाँ स्किप कर दी और नेक्स्ट वाली में हमें बनाना है। फिर एक चेन ले ली, एक स्किप, और इस तरीके से हमें बनाना है। ये लाइन ऐसे ही बनानी है। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है जैसे हमने बताया था। अब हम ये होल छोड़कर इस वाले होल के अंदर ले लेंगे। अब ये होल आने वाला है जिसके अंदर हमें 4 बनाने हैं। अब हम एक चेन लेकर हमने ये जो इसकी बनाई है ना, इसके ऊपर भी हमें बनानी है। जो हमने 2 लिए हैं इसमें हमने बना दिया। अब एक हमने चेन ले ली, एक ये वाली छोड़कर अब इसके अंदर हम इसी जैसा बना देंगे। 1 2 चेन्स, फिर 1 और 2। देखिए इस तरीके से बन के आएगा। फिर एक चेन ले लेंगे, एक ये वाली छोड़ देंगे और इस वाली में हमें फिर से बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बन के आएगा। फिर एक चेन और इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली
बिल्कुल इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट करना है। देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन लेकर हम ये जो हमने 3 वाली चेन ली है इसमें हमने 4 चेन्स ली थी, एक चेन हमने होल की वजह से लिया था, तो ये एक चेन छोड़कर 1 2 3 वाली चेन में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से एक चेन हमारी जैसे ये छूटी है वैसे ही ये छूट गई है। अब हम 1 2 3 4 चेन फिर लेंगे क्योंकि एक हमें फिर एक्स्ट्रा चाहिए। ऊपर धागा कर लेंगे। इस वाली में हमने डबल क्रोशिया जैसी चेन बना ली है। अब इस वाली के अंदर हमें डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन डालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 एक ही चेन में 4 बार ले लेंगे। 4 बार लेने के बाद हम इस धागे को इस तरीके से छोड़ देंगे और ये जो पहली वाली चेन है इसके अंदर से हम इसे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशिया हुक को और इस वाले फंदे को भी निकालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेकर फिर ये वाली जो नेक्स्ट आएगी इसके अंदर हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया ही बनानी है। फिर से एक चेन लेंगे, ऊपर धागा करेंगे और जो नेक्स्ट वाली है इसके अंदर हमें क्या करना है, एक ही होल में 4 बार लेनी है। 1 2 3 और ये 4 बार ले ली। अब ये वाला हम धागा ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो फर्स्ट वाला है 4 लिए हैं, जो पहले वाला है उसके अंदर डालेंगे। फिर इस वाले फंदे को भी हम क्रोशिया हुक में ले लेंगे जो हमने अभी छोड़ा था और इस फंदे को लेकर इस चेन के अंदर से निकाल देंगे और एक चेन ले लेंगे। देखिए इस तरीके से ये उभरी उभरी बनाई आएगी। अब एक चेन लेकर ऊपर धागा करके इसके अंदर हमें चेन ही बनानी है, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। फिर से एक चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले में बुनाई डालनी है। एक हमें डबल क्रोशिया लेनी है, एक बुनाई डालनी है, एक डबल क्रोशिया लेनी है, एक बुनाई डालनी है। एक बार मैं बुनाई आपको और बता दूं, देखिए इस तरीके से लेंगे। इसके अंदर हमें एक ही होल के अंदर 1 2 3 4 बार हमने बना लिया। इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो पहले वाला है इसके अंदर से हम क्रोशिया हुक निकालेंगे, इस धागे को इस तरीके से ले लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, ऊपर धागा करके फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। बहुत आसान बुनाई है, बहुत देखने में अच्छी लगती है ये उभरी उभरी। देखिए एक बार मैं और बताती हूँ, फिर आप अपने आप ही बना लेंगे। एक चेन ले ली, इस वाले में हमें 4 बार बनानी है। 1 2 3 4 बार बनाकर इसको ऐसे निकाल दिया। पहले वाले में हमने क्रोशिया हुक को डाला, इस वाले फंदे को भी हमने इसके साथ ले लिया और इस चेन में से निकाल के एक चेन बना ली और नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया ही लेनी है। फिर एक चेन लेकर फिर से बुनाई बनानी है। इस तरीके से हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से हमें यही वाली बनानी है। एक हमें डबल क्रोशिया लेनी है, एक चेन लेनी है और उसके बाद में हमें एक नीचे वाली चेन छोड़कर ऐसी वाली ही नेट बनानी है, जिससे ये बुनाई बहुत अच्छे से दिखाई दे। इस साइड भी नेट होगी और नीचे भी नेट होगी तो ये बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और इसी तरीके से हमें ये सारा कंप्लीट करना है। और जब कॉर्नर आएंगे तो कॉर्नर में हमें कॉर्नर ही बनाने हैं। 3 4 बार बना लिया, इसे निकाल दिया। पहले वाले में क्रोशिया हुक डाला और इस वाले को भी ले लिया
इस चेन में से निकाला और एक चेन लेकर आगे हमने डबल क्रोशिया बना दी। बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती है देखने में ये। देखिए यहाँ तक आ गए हम कॉर्नर के पास। 3 4 लेकर पहले वाले में डालकर इसे निकालेंगे, एक चेन लेकर ये इस तरीके से हम बनाएंगे। अब ये हमने यहाँ तक बना लिया है। देखिए यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब ये कॉर्नर आने वाला है तो हमने एक ये प्लेन वाली बना ली है, एक चेन बना ली है। अब ऊपर धागा कर लेंगे और इस वाली जो ये हमने 2 लिए थे, इसका जो पहला वाला है इसके अंदर हम फिर से 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 बार बनाएंगे, इसे छोड़ देंगे। फर्स्ट वाली स्टिचेज में लेंगे, फिर इसे इस तरीके से निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब ये वाली हम छोड़ के ये जो होल है इसके अंदर हम फिर से अपना कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 चेन्स, फिर से 1 2, बीच में हमें 2 चेन बनानी है, इस साइड और इस साइड 1। अब हमने 1 चेन ले ली। अब इसके इस वाले कॉर्नर से हम ये वाली छोड़कर यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब हमने इसमें चेन बना ली, ये हमने कॉर्नर बनाया है। इस बार हमने इसमें चेन बना ली है। चेन बनाने के बाद हमने ऊपर धागा करके इसके अंदर से फिर बुनाई डालेंगे। इस तरीके से ही ये राउंड कंप्लीट करना है। 4 बनाकर फिर से बुनाई डालेंगे और ये हमें पूरा राउंड इसी तरीके से घुमाना है। एक चेन लेकर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 8 हमने गिनाए थे, अब एक और बना लिया है, ये 9 हो गए। फ्रंट साइड में हमारी ये 9 बनाई आई हैं और 9 बनाई ही हम इस साइड रखेंगे और इसमें जितनी आएंगी उतनी बनाई हम इस साइड रखेंगे। और इसके बाद हमें पूरा प्लेन बनाना है। इसके ऊपर हमें नेट वाली ये जो हमने स्टिचेस बनाई हैं वो वाली ही बनानी है। फिर वो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो हम ये वाली लाइन कंप्लीट कर ले रहे हैं और एक ये नेट वाली इसके ऊपर से कंप्लीट कर लेंगे। नेट वाली में हमें ऐसे ही करना है, एक चेन में हमें लेना है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये लाइन कंप्लीट होने के बाद में हमें 1 2 3 चेन्स लेकर स्टार्ट करना है और ऊपर 4 चेन लेकर, क्योंकि एक हमें नेट के लिए छोड़नी है, 4 चेन लेकर स्टार्ट करना है। अब हमने ये वाला इस बुनाई के ऊपर से लिया है, अब ये वाला बीच वाला हम छोड़ देंगे और ये जो स्टिचेस है इसके ऊपर से हमें बनाना है। 3 जो हैं ये डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और एक हमने नेट के लिए छोड़ दी। फिर हम एक चेन ले लेंगे और ये जो बुनाई है इसके इस होल में से लेकर हम बना देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और अब हमें ये स्टिचेस वाली के ऊपर बनाना है। फिर चेन ले लेंगे, फिर बुनाई वाली के ऊपर बनाना है, फिर एक चेन लेकर हमें ये जो स्टिचेस है इसके ऊपर बनाना है, फिर एक चेन लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। एक बनाएंगे बुनाई के ऊपर और एक बनाएंगे स्टिचेस के ऊपर और बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे। ये इस तरीके से जब बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करना है वो आपको बताएंगे। देखिए हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा वर्क इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इस साइड की और इस साइड की आस्तीन वाले पोर्शन है और ये वाला फ्रंट और बैक का। फ्रंट और बैक में अब हमें केवल ऐसी डबल क्रोशिया बनानी है जैसी ऊपर है और आस्तीनों में हमें यही बुनाई डालनी है। इसीलिए हमें क्या करना है, अब देखिए 1 2 3 चेन लेंगे इसकी हाइट की और एक चेन नेट की
ऊपर से ऊपर धागा करके पहले कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 बनाएंगे, 1 और 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और एक ये वाला छोड़कर इस वाले में हम एक बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कॉर्नर बना दिया। कॉर्नर बनाने के बाद अब ये फ्रंट के हैं और ये बैक के और ये आस्तीन के। तो ये जो फ्रंट वाले हैं और बैक वाले हैं उसके अंदर हमें देखिए एक ये होल जो है होल के अंदर डाल के डबल क्रोशिया लेनी है और एक डबल क्रोशिया के होल में डबल क्रोशिया लेनी है। एक इसके अंदर लेनी है, डबल क्रोशिया बना ली, एक डबल क्रोशिया के होल के अंदर, एक इस होल के अंदर और एक डबल क्रोशिया के होल के अंदर। इस तरीके से ये हमें पूरा करना है, एक इस होल के अंदर और एक डबल क्रोशिया के होल के अंदर। इस तरीके से हमें ये वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, एक इस होल के अंदर और एक डबल क्रोशिया के होल के अंदर। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये और हमें आगे और पीछे इसीलिए इस तरीके से रखने हैं कि ज़्यादा नेट का बनाते हैं तो फिर हमें सामने की साइड से अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम आस्तीन में ये बुनाई डालेंगे और आगे का और पीछे का हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे जिससे कि उसमें कोई होल दिखाई ना दे, तभी ये बहुत अच्छी लगेगी देखने में। देखिए बिल्कुल इस तरीके से करना है। अब कॉर्नर के पास आने वाले हैं हम, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है ये। अब हम एक चेन ले लेंगे और ये कॉर्नर बना देंगे, 1 2 चेन्स, फिर इसके अंदर 1 और ये 2, फिर एक चेन लेकर अब हमें ये वाली बुनाई जो ये बुनाई है वो बनानी है। हमने इस वाले के ऊपर बुनाई बनाई है तो हमें इसके ऊपर बुनाई बनानी है और इस वाले के ऊपर चेन बनानी है। अब हमें यहाँ पर बुनाई बना के शुरू करना है। जब यहाँ पर बुनाई बना के शुरू करेंगे तो इसके ऊपर हम चेन के ऊपर चेन बना देंगे और बुनाई के ऊपर बुनाई बना देंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर बुनाई और इसके ऊपर चेन भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। अगर काट के बनानी है तो इसके ऊपर हमें बुनाई बनानी होगी और इसके ऊपर हमें चेन बनानी होगी, तो फिर हम काट के ही डालते हैं। पहले हमने इसमें चेन बना ली, ये देखिए ये डबल क्रोशिया बना ली। अब एक चेन लेकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम बुनाई डाल देंगे, 1 2 3 4 बना के छोड़नी है। फिर पहले वाले में से इस तरीके से निकालना है और एक चेन लेनी है। अब हमने सादा वाली पे बुनाई बना दी और बुनाई के ऊपर ये जो बुनाई है इसके ऊपर वाली पे हम चेन बना देंगे। ऐसे भी अच्छी लगेगी। आपका मन है ऐसे काट के भी डाल सकते हैं और बुनाई के ऊपर बुनाई और चेन के ऊपर चेन भी बना सकते हैं। मैं काट के डाल रही हूँ। देखिए हमने इसके ऊपर बुनाई के ऊपर चेन और ये चेन के ऊपर हम बुनाई डाल देंगे। आपकी मर्जी है, आप जैसे डालें, काट के भी डाल सकते हैं और अगर आपका मन हो तो सीधा भी डाल सकते हैं। आप कहें तो मैं सीधा भी डाल के दिखा दूँ आपको, सीधा भी डाल सकते हैं। सीधा डाल के भी अच्छी लगेगी बुनाई है, जैसा मन हो आप ऐसा डाल सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छी लगेगी। देखिए ये बुनाई डाल दी। अब ये बुनाई है, इसके ऊपर वाली पे हम चेन बना देंगे, डबल क्रोशिया वाली, इस तरीके से। देखिए फिर नेक्स्ट में इस वाली के ऊपर हम बुनाई बना देंगे और इस वाली के ऊपर हम चेन बना देंगे। यदि आपका मन ऐसे ना हो तो बुनाई वाले के ऊपर बुनाई डाल लीजिए और चेन वाले के ऊपर
चेन बना दीजिए। ये बुनाई हम केवल इस साइड डालेंगे यहाँ तक, और कॉर्नर के बाद ये हम प्लेन बनाएंगे और इस साइड में फिर हम बुनाई डालेंगे। ऐसी कुछ लाइनें बनाएंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 14 सिलाई कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 इस तरीके से गिनी है हमने। ये 14 सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये मैं इस तरीके की कलर ऊन से बना रही हूँ, शेडेड ऊन है ये, इसीलिए ये कलर अपने आप चेंज हो रहे हैं। यदि आपके पास ये ऊन ना हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऊन लेकर भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये ऊन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे से कलर हैं इसके। ये मुझे मिल गई थी, इसीलिए मैं इस ऊन से बना रही हूँ। चलिए अब हम आपको बताते हैं अब क्या करना है। ये 14 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। आस्तीन की तरफ जैसा मैंने आपको बताया था डिज़ाइन डाला है, इस साइड भी, और फ्रंट और बैक हमने प्लेन रखा हुआ है। देखिए अब हम इस तरीके से करेंगे। हम जब कॉर्नर के पास आ जाएंगे, ये जो कॉर्नर है, तब इसके अंदर हम 1 और ये 2 बना लेंगे। 2 बनाने के बाद हम 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के बाद हम देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। ये आस्तीन वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे और बैक और फ्रंट वाले के पास आ जाएंगे। ये 4 हमने बना दिए हैं। अब ऊपर धागा करके इस होल के अंदर फिर से हम 1 2, देखिए इस तरीके से होल के अंदर हमने केवल 2 बनाई हैं। फिर हमने ये 4 चेन्स लिए हैं, फिर आस्तीन वाला छोड़ दिया है, बैक और फ्रंट की तरफ आ गए हैं। फिर हमने इसमें भी 2 बना दिए हैं। 2 बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब ये सारे हमें प्लेन बनाने हैं। हर एक के अंदर एक बनाते हुए दूसरे कोने पे आना है, और उस साइड भी जैसी ये चेन बनाई है वैसे ही 4 चेन बनानी है। देखिए यहाँ तक आ गए हैं। आकर हमें कॉर्नर तक जाना है और उसके बाद उसमें भी हमें चेन्स बनानी है। ये सारे हमने डबल क्रोशिया इसलिए बनाए हैं कि फ्रंट और बैक में नेट ना रहे, क्योंकि नेट होती है ज़्यादा, फिर हम उसके बाद जब उसे पहनते हैं तो अंदर से दिखाई देता है। ये मैंने इसीलिए बिल्कुल प्लेन बनाया है। 14 लाइन हमने बना ली थी। उसके बाद में ये वर्क हमने शुरू किया है, जिसके अंदर हमने आपको 4 चेन बना के बताई हैं। वो 15 वाली रो है। 14 रो के बाद जब 15 रो पे आ जाएंगे तब हमें चेन बनानी है दोनों साइड 4 4। वो इसलिए बनानी है जिससे कि जो आस्तीन है वो भी टाइट ना रहे, और थोड़े फंदे जब बढ़ जाएंगे तो ये हमारा टॉप जो है ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा। हम किसी भी कपड़े के ऊपर इसको पहन सकते हैं। हल्का सा टॉप पहन लिया, फिर उसके बाद इसको पहन सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने लूज़ करके ही बनाया है। देखिए अब हम यहाँ तक आ गए हैं कॉर्नर तक। इसके अंदर हम 1 2 बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लाएंगे और जो ये आस्तीन है इन्हें छोड़ देंगे, और इसके अंदर जो ये कॉर्नर है इसके अंदर हम पहले चेन बनाएंगे 4 1 2 3 4, जैसे उस साइड बनाएंगे। फिर ऊपर धागा करके इसके अंदर भी हम 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और हर एक के अंदर हम जितने भी हैं ये, इनके हर एक के अंदर हम एक एक बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए हम।
अब ये जो 3 की चेन है इसके अंदर हम ऊपर वाली चेन में डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये आस्तीनें अलग हो गई हैं और ये बैक और फ्रंट इस तरीके से आ गया है। अब हमें केवल इसको ही बनाना है, आस्तीनों को कुछ नहीं करना है, केवल इसे ही बनाना है। फिर 3 की चेन लेकर शुरू कर देंगे और कॉर्नर के पास जाके जो चेन्स हैं उनके अंदर भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हम ये वाला कर रहे हैं। इसी तरीके से हम चेन में भी बना लेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए हैं। हम कॉर्नर के पास आके आपको बताएंगे कि चेन में आपको किस तरीके से बनाना है। बस फिर ये फ्रंट का और बैक का बस यही बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हमें न घटाने हैं न बढ़ाने हैं, सीधा सीधा ही लगभग बुनेंगे हम। देखिए इस तरीके से हम कॉर्नर के पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ तक आने वाले हैं हम, कॉर्नर आने वाला है। ये कॉर्नर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी चेन में किस तरीके से आपको बनाना है। ये कॉर्नर आने वाला है। उसके बाद हमें कोई फंदा बढ़ाना और घटाना नहीं है। देखिए ये हमने बना लिए। अब जो ये चेन्स हमने बनाई हैं, 4 चेन्स बनाई हैं, इनके अंदर भी हमें इस तरीके से बनाना है। 1 2 3 4 चेन्स में हमने बना लिया है। देखिए इस तरीके से अब जितनी भी ये डबल क्रोशिया बनाई हैं हमने, उनको हम इस तरीके से ही बना लेंगे जैसे ये हैं, सेम वैसी ही हम बना लेंगे। शेडेड ऊन ये वाली जो दूर दूर तक कलर बदलती है, बहुत मुश्किल से यहाँ मिलती है। यहाँ पर जितनी शेडेड ऊन मिलती हैं बहुत जल्दी जल्दी कलर बदलने वाली होती हैं। ये मैंने बाहर से मंगवाई है ऊन। यदि किसी शॉप पे आपको मिल जाए तो आप ये वाली ले सकते हैं। देखिए फिर कलर बदलने लगा, यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है, फिर अलग ग्रीन आने लगा। इस तरीके से ही इसमें अपने आप कलर बदलते हैं, बीच बीच में कहीं से भी बदल जाते हैं। और जब बन जाता है तो कहीं भी बदला हो लगता बहुत अच्छा है। और इसे अलग अलग कलर लेकर भी बनाया जा सकता है। आप अलग अलग कलर ले लीजिए और चेंज कर करके बना लीजिए। देखिए इस तरीके से आ गया है। अब पूरी जो ये डबल क्रोशियाएं हैं इनके ऊपर ही बनाना है। अब मैं आपको बता दूं, ये आस्तीन अलग हो गई हैं और फ्रंट और बैक मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक आना है। यहाँ आने के बाद ये जो बनाई है हमने ये चेन्स, इन चेन के ऊपर भी बनाना है। इन चेन के ऊपर बनाकर ये इस टाइप से हो जाएगा। फिर केवल फ्रंट और बैक का ही हमें बनाते जाना है। जब थोड़ा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। देखिए जिस तरीके से हमने आपको बनाना बताया था उस तरीके से ये हमने आस्तीनें छोड़ दी हैं और ये राउंड शेप में बना लिया है। ये हमने देखिए 13 लाइनें बना ली हैं। 13 पूरी होने के बाद हमें, ये गर्ल्स के लिए बना रहे हैं इसलिए हमें कमर में थोड़ा ढाल देना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से जहाँ से हमने वहाँ में फंदे बढ़ाए थे वहाँ से हमने बिल्कुल बीच में एक यहाँ पर मार्क लगा लिया है और एक इस साइड मार्क लगा लिया है। दोनों साइड मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। फंदे कैसे घटाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। फंदे घटाने का ये फ़ायदा है कि जो कमर होती है उसका थोड़ा सा ढाल आ जाता है और वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए जहाँ पर हमने ये मार्क लगाया है बिल्कुल बीच में है, इसके बिल्कुल
बीच साइड में हमने लगाया है। और ये जो 4 फंदे हमने बढ़ाए थे चेन से लेकर, वही 4 फंदे हम यहाँ पर लेंगे और उसी में वर्क करेंगे। देखिए वो हैं 1 2 3 4, ये 4 फंदे हैं। अब हम 2 फंदे इसमें से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से ले लेंगे, इस वाली चेन में हम डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार निकालेंगे, एक बार नहीं निकालेंगे, फिर से ऊपर धागा लेंगे, दूसरी वाली में डालेंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे और ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया की एक चेन बन गई है और एक फंदा हमारा माइनस हो गया है। फिर एक बार हम और रिपीट करेंगे। ये मार्क वाला हम निकाल देते हैं, ये निकाल के अब इन दोनों में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार निकालेंगे, एक बार नहीं निकालेंगे, ऊपर धागा ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली में डालेंगे, एक बार निकालेंगे। अब ये तीनों फंदे एक साथ निकाल देंगे। अब ये हमारी जो 4 हमारी डबल क्रोशिया थी उसकी 4 बनी है वैसे, लेकिन ऊपर से ये 2 ही बनी हैं, 2 माइनस हो गई हैं। इसी तरीके से हम इस साइड आकर इस साइड भी यही करेंगे। यहाँ से हम ये 4 जो हैं, 2 इस साइड की और 2 इस साइड की, इसमें इसी तरीके से लेंगे जैसे हमने ये लेना बताया है आपको, फिर ये माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट सिलाई पर भी हम यहाँ पर आने के बाद जहाँ से हमने घटाए हैं यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। जहाँ हमने घटाई है वहाँ मार्क लगा लिया है। अब इन्हीं फंदों को लेकर हम एक इस साइड से और एक इस साइड से बढ़ा लेंगे। इन्हीं फंदों को लेकर हम फिर से माइनस करेंगे। ऐसा हमें लगभग 3 या 4 बार करना है। 3 या 4 बार करने के बाद हमारा कमर का ढाल आ जाएगा। फिर हम उसको आगे सीधा बनाते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से बनाया है हमने। आगे जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम इसी तरीके से ही करेंगे। बाकी जितनी भी डबल क्रोशिया हैं उन्हें सिंपल बनाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं, इसी तरीके से हम बनाएंगे। जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। केवल जब मार्क के पास आ जाएंगे तभी हम उसमें वैसे बनाएंगे जैसे हमने आपको बताई है। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे में लेंगे और उसके बाद हम उसको निकाल देंगे। ध्यान रखना बाकी जितनी है प्लेन ही बनानी है, इनमें कोई वर्क नहीं करना है। मार्क के पास आएंगे तब हम करेंगे और ऐसा हमें 3 या 4 बार कर लेना है। जब हमें लगेगा कि हमारी कमर का पूरा ढाल आ गया है तब हम उसके बाद नहीं करेंगे, वहीं पे हम रोक देंगे और प्लेन बना लेंगे जैसे हम बनाते आए हैं। अभी अब किसी मार्क के पास आ जाएंगे तो मैं एक बार आपको और बता दूंगी जिससे आपकी समझ में आ जाए। कमर का ढाल करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्ल्स वाले टॉप में हर एक में कमर में थोड़ा सा ढाल दिया जाता है जिससे उस गर्ल्स की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी सी आती है। इसीलिए हमने इसमें कमर में फिटिंग करके इसको बहुत अच्छा सा बनाने की कोशिश की है। जब आपका कंप्लीट बन जाएगा तो आप देखना कितना अच्छा लगेगा। देखिए हम फिर वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा ये मार्क लगा हुआ है। यहाँ ये मार्क लगा है तो उसमें हमें 1 2 3 4 इन 4 पे वर्क करना है, इसीलिए हम मार्क से पहले से ही करेंगे। देखिए इस तरीके से लेंगे, एक बार ले लिया, एक बार इसको नहीं निकाला, फिर नेक्स्ट वाले में डाला, फिर एक बार निकाला। अब ये तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए और ये हमने अपना मार्क निकाल लिया है। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, एक बार निकाल लिया, एक बार नहीं निकाला, ऊपर धागा लिया, नेक्स्ट में डाला,
एक बार निकाला और ये तीनों फंदे एक साथ कर दिए। अब ये देखने में 4 बनी है, लेकिन इसके जो ऊपर के होल हैं वो 2 बने हैं, 2 माइनस हो गए हैं। अब हम यहाँ पर फिर से निशान लगा ले रहे हैं। नेक्स्ट बार आएंगे तो देखिए जो हमने ये 2 घटाई हैं उसके 2 होल ये हैं, एक इस साइड से लेंगे और एक इस साइड से, इन दोनों में घटाएंगे और इसमें और उसमें घटाएंगे, तब जाके ये घटेगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने घटाया है, इसके ये 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे हमने घटाए हैं। नेक्स्ट बार हम इस वाले में आधी बनाएंगे, इस वाले में आधी बना के कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें आधी बनाएंगे और इस वाले में आधी बना के कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बीच में आएंगी। ऐसा हम 4 बार करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। यदि हमें सीधा बनाना होगा तो हम सीधा बता देंगे आपको, और ढाल की ज़रूरत होगी तो हम और ढाल भी बता सकते हैं। वैसे लगभग 4 बार यदि हम घटा लेते हैं तो हमारा कंप्लीट ढाल आ जाएगा। चलिए फिर हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता दूं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद दोनों साइड से आपको घटाना बताया था। 2 फंदे इधर घटाए हैं और 2 फंदे दूसरी साइड, फिर नेक्स्ट पे भी 2 फंदे इस साइड और 2 फंदे नेक्स्ट साइड, और तीसरे पे भी एक ही और एक ही 2 फंदे घटाए थे। 3 बार 2 2 और 3 बार हमने एक एक घटाया है। यहाँ तक 3 बार एक एक घट गया है ये। और उसके बाद ये वाली सिलाई हमने प्लेन बनाई है, कोई भी नहीं घटाया है। लास्ट वाली 3 बार 2 2, 3 बार एक एक इस साइड, 3 बार 2 2 और 3 बार एक एक इस साइड घटाए हैं। अब ये हमारी पूरी 20 बन गई हैं। जहाँ से हमने छांट किया है वहाँ से ये 20 कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इसमें किस तरीके से बनाना है वो आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी 20 कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 1 2 3 चैन लेकर पलटते थे, 3 के बदले हमें 4 लेनी है, ऊपर धागा करना है। 3 तो इसकी हाइट की हो गई और 1 हमें नेट के लिए छोड़नी है। अब 1 हम होल छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले होल में हम इसको बना देंगे। 1 इस साइड की हो गई जो हमने 1 होल छोड़ा है और 3 इधर की हो गई। ये हम जो हमने ये एक लाइन ऊपर डाली है डिज़ाइन की, यही हम लास्ट में डालना है। इसलिए पहले ये वाली नेट बनेगी, फिर ये बुनाई पड़ेगी, फिर ये नेट बनेगी। फिर से हम एक फंदा ले लेंगे, 1 होल छोड़ देंगे, 1 चेन ले लेंगे, 1 होल छोड़ के और 1 नेक्स्ट वाले में बना देंगे। ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 1 चेन लेनी है, 1 छोड़नी है और डबल क्रोशिया हमें बनानी है। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये बुनाई हमने जो आपको डालनी बताई है, ये वाली बुनाई डालेंगे और फिर हम नेट बनाकर इसको लास्ट में एक बॉर्डर बना देंगे। लास्ट में सेम ऐसे ही बनाना है। ये तो आपको बनाना आता है, तो हमने आपको बनाना बता दिया है। 20 सिलाई के बाद में बनाना है। 13 सिलाई के बाद 3 सिलाइयों में 2 2 फंदे घटाने हैं और 3 सिलाई में हमें एक एक फंदा घटाना है। और उसके बाद हमें लास्ट में एक डिज़ाइन जो हमने ऊपर डाला है वही वाला बनाना है। वो मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। सेम इसी प्रोसीजर से बनाना है। इसे बनाकर फिर हम आपको बताते हैं। अब हम आपको ये आस्तीन का बॉर्डर बनाना बता रहे हैं। बॉर्डर बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर जो बिल्कुल बीच वाली साइड है, नीचे वाली जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे, वहाँ पर हमने ये ऊन को बांध लिया है। अब इस तरीके से लेके हम 2 का 1 करेंगे। पहले हम 2 का 1 करेंगे, उसके बाद में एक लाइन और बनाएंगे, इनके बीच में डाल के 2 का 1 करेंगे। अब हम यहाँ पर आ गए।
यहाँ पर देखिए ये वाला है, इसके अंदर भी हम 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ ये फंदे नज़र आ रहे हैं, हर फंदे में हम 2 का 1 करेंगे। फिर ये जो होल है, होल के अंदर 2 का 1, फिर ये जो डबल क्रोशिया का होल है इसके अंदर 2 का 1, एक बार होल के अंदर, एक बार डबल क्रोशिया के होल के अंदर। इस तरीके से हम 2 का 1 करके ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद में हम दोबारा से एक लाइन और बनाएंगे। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके अंदर एक बार और बनाएंगे। पहले हमने 2 का 1 करते हुए बनाई थी, अब हम ऊपर धागा करके 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करते हुए एक लाइन और बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर धागा किया, 3 का 1, ऊपर धागा किया, 3 का 1, इस तरीके से ये हम लाइन कंप्लीट करेंगे। पहली वाली हमने 2 का 1 इसलिए की है, ये रंग बदल जाता है तो बहुत दूर दूर से गैप दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो 2 का 1 कर लेते हैं। उसके बाद जब हम इस तरीके से करते हैं 3 का 1, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से काम होता है। अब ये 3 का 1 करके भी हम ये कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरा वाला भी जो आस्तीन का पोर्शन है वो इसी तरीके से पहले 2 का 1 फिर 3 का 1 करके कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने आस्तीनों में भी दोनों तरफ बना लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से, और नीचे भी 3 का 1 करते हुए बनाया है। नीचे ये 3 का 1 करते हुए हमने 1 2 3 4 ये 4 लाइंस बनाई हैं नीचे, जिससे कमर पर इसका फिटिंग अच्छा रहे। और गले पर भी हमने इसको 2 का 1 करते हुए ये एक लाइन बना दी है, जिससे गले की फिटिंग अच्छी रहे। इस जैकेट पर लगाने के लिए हम एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस होल के अंदर से हम इस तरीके से निकाल कर एक चेन ले लेंगे। अब ये जो होल बना है हम इसके अंदर से ही वर्क करेंगे। इसके अंदर हम 2 का 1 करते हुए 1 2 3 4, थोड़ा इसको टाइट कर लेंगे, 5 6 7 8 ये बनाकर एक 9 और बनाएंगे। और इसके अंदर हम जो पहली वाली चेन है इसके अंदर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से डालकर इसे ज्वाइंट कर देंगे और होल को इस तरीके से टाइट कर लेंगे। देखिए ये सुंदर सा एक गोला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम देखिए इस तरीके से इसमें कलर चेंज कर लेंगे। और हर एक के अंदर 2 का 1 करके ही वर्क करेंगे। इसके अंदर हमने 1 बना लिया, हमें 2 बार एक ही होल में 2 बनानी है। जैसे हमने एक ही होल में 2 बना लिए हैं ये, अब हमें 4 के बाद एक होल में 2 बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब इस वाले में हम फिर से एक ही होल में 2 बना लेंगे। ये दोनों आमने सामने हो गए, जिसके अंदर हमने एक ही होल में 2 बनाए हैं। अब इनको सिंगल एक एक ही बना लेंगे इस तरीके से, हर एक में एक एक बना लेंगे। लास्ट वाले में भी बना लेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे।
देखिए इस तरीके से हमने इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब ये हमने 2 लाइनें बना ली हैं। देखिए इस तरीके से हम कलर बदल लेंगे। ऊन बदलने के बाद हम इस होल के अंदर इस तरीके से निकालेंगे और 1 2 3 की चेन लेंगे, ऊपर धागा करेंगे और ये जो बिल्कुल नीचे वाला है इसके अंदर से हम इसमें वर्क करेंगे। एक बार निकालेंगे ऊपर धागा, दूसरी बार निकालेंगे और 2 का 1। अब ये 3 जो हैं 3 को एक साथ निकालकर एक चेन ले लेंगे। एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले होल में हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, ऊपर धागा करेंगे। अब ये वाला जो होल है बड़ा सा, इसके अंदर से वर्क करेंगे। देखिए इस तरीके से निकालेंगे। पहले एक बार निकाला, ऊपर धागा लिया, फिर 2 में से निकाला, अब ये 3 में से निकाल लिया और एक चेन ले ली। एक होल छोड़कर दूसरे होल में हमने इसको इस तरीके से लगा दिया। 1 2 3 की चेन ली, ऊपर धागा, इस तरीके से 2 का 1, फिर ऊपर धागा, फिर 2 का 1 और इन 3 को निकाला, एक चेन ली और ये एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले होल में हमने इसको इस तरीके से लगा दिया। 1 2 3 की चेन ली, ऊपर धागा, इस होल के अंदर से ऐसे निकाला, 2 का 1, फिर ऊपर धागा, फिर 2 का 1 और ये 3 निकाले, एक चेन ली, एक होल छोड़ा, नेक्स्ट होल में इसे टाक दिया। देखिए इस तरीके से ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ये वाली पंखुड़ी को हम इसके अंदर से जोड़ेंगे। हमने हर एक के अंदर से निकाला है, तो इसके लास्ट वाले के अंदर से हम इसे निकाल लेंगे और ये फ्लावर बन गया है। इस फ्लावर को हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर और बहुत प्यारी सी जैकेट या फिर इसको टॉप बोल लो, बहुत सुंदर सा टॉप लगेगा। चलिए हम इसे टाकते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्लावर बनाना भी मैंने आपको बता दिया है और फ्लावर बना के मैंने इस पर टाक दिया है। फ्लावर लगाकर ये कितना सुंदर लग रहा है। और आपको बताऊं, ये आस्तीनों में जो हमने वर्क आपको बताया था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड। और ये नीचे वाले में साइड में हमने 3 का 1 करते हुए बनाए हैं। 1 2 3 4, ये 4 लाइंस बनाई हैं। इससे कमर का फिटिंग बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा आएगा, इसीलिए ये हमने 4 लाइंस बना दी हैं। नीचे ये डिज़ाइन बनाया है, इसके बाद ये लाइंस कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं। और गले पर भी ये डिज़ाइन बनाया है। गले में भी हमने 2 का 1 करते हुए एक लाइन बना दी है। हमने ये इसलिए बनाई है, गले से हमने शुरू किया है तो ये एकदम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ के फंदे थोड़े खिंचे खिंचे लगते हैं, तो हमने 1 2 का 1 करते हुए ये लाइन बनाई है। हाफ डबल क्रोशिया में 2 का 1 करते हुए एक लाइन बना दी है, तो ये सुंदर भी लग रहा है, जैसे पाइपिंग लगी हो ऐसे लग रहा है। और ये गला जो है फिटिंग में भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी ये टॉप बन के आया है और बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हमारे मॉम एंड मी चैनल के वीडियो और भी देखिए आप, उसमें से भी बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं। हो सकता है कोई डिज़ाइन आपको उसमें भी पसंद आ जाए तो आप वो भी बना लीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।